Homies, look what we have got here. The Peak Peace Chapter 1107. ओडा ने एक और चुम्मेश्वरी चैप्टर ड्रॉप कर दिया है। इसको रीड करने के बाद ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चेतावनी एनिम वॉचर्स के लिए, स्पॉइलर अलर्ट। ऑलराइट, सो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जायंट पायरेट एगहेड के अंदर घुस गए हैं, मेनली अपने डोरी एंड ग्रॉगी, और साथ ही लूची वर्सेस जोरो की फाइट देखते हैं, सैटर्न वर्सेस नीका, किज़ारू वर्सेस सैटर्न एंड ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को भी देखते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट होता है कवर पेज से, जहां हम देखते हैं लॉ एंड बेपो को, जिसमें लॉ स्नो लेपर्ड के साथ सोया हुआ है। I mean, दोनों नैप ले रहे हैं एक साथ, और बेपो भी लाइक धोखा दिया सनम, कल ही तो वैलेंटाइंस डे बनाया था और आज तुम किसी और की बाहों में हो। एनीवे, हम देखते हैं डोरी और ब्रॉगी अपने पूरे क्रू जायंट वॉरियर पायरेट्स के साथ उनको लेके अंदर घुस चुके हैं, जिसमें सारे पुराने मेंबर्स हैं। एंड डोरी एंड ब्रॉगी ओमोई और काशी को ऑर्डर दे रहे हैं, जो शिप दिखे उन्हें उड़ा दो और कैनन से थोड़ा संभल के रहना, ठीक है। एंड आगे देखते हैं जैसे जायंट पायरेट एगहेड में लैंड करते हैं, उसॉप उनको सेंस कर लेता है और वो सीधे डोरी एंड ब्रॉगी को देखता है और उन्हें वो अपने मास्टर्स कह के एड्रेस करता है, क्योंकि लिटिल गार्डन में इन्हीं जायंट से इंस्पायर्ड होकर उसॉप ने अपना ड्रीम ग्रेट वॉरियर ऑफ द सी बनने को डिसाइड किया था और इसलिए वो उन्हें अपना मास्टर्स मानता है। बट हाउएवर उसॉप उनको देख के कहता है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माय मास्टर्स डोरी एंड ब्रॉगी, और ओमोई काशी भी है साथ में, और मैं सोच रहा था अपने मास्टर्स को कभी नहीं देख पाऊंगा एल्बाफ में। शायद ओमोई और काशी ने इन्हें लिटिल गार्डन में ढूंढ लिया होगा, इसलिए ये लोग साथ में हैं और यहाँ पे एगहेड की न्यूज पढ़ने के बाद आए हैं हमारी मदद करने, हेल्प करने। मीनवाइल ब्रुक एट द सेम टाइम नामी को ट्रांसपॉन्डर स्नेल से कॉल करता है और नामी पूछती है, ब्रुक वेयर आर यू, जल्दी आओ, कहाँ पर हो? ब्रुक कहता है, क्लोज, वेरी क्लोज, इतना पास की चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। एंड इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिम्बे, जो कि एक मछला है, वो तैरने की जगह हवा में उड़ के जा रहा होता है जोरो और लूची की फाइट रोकने के लिए। बट हम देखते हैं जोरो अभी भी लूची से लड़ रहा होता है और जोरो कह रहा होता है, तू काफी अच्छी टक्कर दे रहा है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए ये फाइट जल्दी खत्म कर रहा हूँ। लूची कहता है, ओनली विनर गेट्स टू टॉक लाइक दैट, रोरोनोआ, जीतने वाली की तरह बात मत कर, और तेरा क्रू तेरा वेट कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, और तू यहाँ पे मेरे साथ टाइम वेस्ट कर रहा है फाइट करके। इस पॉइंट में तू उनके ऊपर एक बर्डन बन रहा है और वो लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे जब तक कि वो तुझे खुद यहाँ पे छोड़ के ना चले जाएं, और मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जोरो कहता है, साले औकात में रहे, पता भी है किससे बात कर रहा है तू, तेरी बातों से ऐसा लग रहा है तू इस फाइट को कंट्रोल कर रहा है। मीनवाइल सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जो मरीन फ्लीट यानी बैटलशिप्स एगहेड में बस्टर कॉल कर रही थी वो काफी कम बची हैं। Yet another vice admiral इंट्रोड्यूस होता है named रेड किंग, which kind of look like you। ना भाई, मैं कुछ ना बोलने वाला, वरना हैशटैग रेसिस्ट स्पैम हो जाएगा। हाउएवर पैसिफिस्टा शिप डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं उनको देख के वाइस एडमिरल रेड किंग ऑर्डर्स देता है, सारी स्मॉल वेसल्स पीछे ले लो एंड सिर्फ बैटल शिप से अटैक करो। दिस इज इट। आगे हम देखते हैं लूफी, सांजी, बॉनी, फ्रैंकी, वेगापंक, कुमा एंड अनादा वेगापंक सैटर्न के साथ खड़े हैं। हाँ, सब खड़े नहीं है, वेगापंक का तो मोए मोए चल रहा है, पर लूफी अपने नीका फॉर्म में होता है। उसको देख के बॉनी रोने लगती है और लूफी बॉनी से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? बॉनी कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ इडियट, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। लूफी कहता है, मुझे ढूंढ रही थी, मैं तो कब से तुम्हारे साथ ही हूँ। बॉनी कहती है, ये तो मुझे भी पता है कि तुम मेरे साथ हो कब से, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम ही नीका हो। सो नाउ वी नो दैट लूफी को ये नहीं पता है कि वो नीका है, तो वो पूछता है, नीका ये क्या होता है? और साथ में लूफी कहता है बॉनी से, तुम्हारा पंच इतना फ्लिमजी क्यों था? एंड यहाँ वो लोग बॉनी के इस पंच को डिस्कस कर रहे हैं और बॉनी कहती है, वो अटैक बिल्कुल तुम्हारे जैसा रबरी अटैक है, और तुम्हें इतना वीक लगा तो तुम ही बता दो रियल पंच मारते कैसे हैं, और इस बुड्ढे सैटर्न के मुंह पे मारना ताकि फिर हम लोग यहाँ से जा सकें। लूफी कहता है, ऑलराइट, दैट्स द प्लान, देखो पंच मारते कैसे हैं। और लूफी लगातार अटैक करता है सैटर्न को, जो होता है डॉन गैटलिंग। और यहाँ पे तुम डॉन का मतलब समझ रहे हो, सनराइज वाले टाइम पीरियड को डॉन बोला जाता है, जो कि सन यानी अपने नीका भाई से ही रिलेटेड है, डॉन गैटलिंग। और इस अटैक से सैटर्न बहुत दूर जाके गिरता है और बॉनी, फ्रैंकी, वेगापंक उठ के भागने वाले होते हैं, पर वेगापंक बॉनी से कहता है, अगर मैं यहाँ से हिलूंगा तो मैं फॉर श्योर मर जाऊंगा, मेरे अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं बची है, तुम भाग जाओ यहाँ से। एंड एट द सेम टाइम किज़ारू, बॉनी और वेगापंक को अटैक करता है, पर सांजी किज़ारू के लाइट स्पीड अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसको देख के फ्रैंकी एंड इवन किज़ारू भी अचंभे में रह जाते हैं, ये हुआ कैसे? और अपना सांजी ओल्ड स्टाइल अंदाज में डायलॉग देता है, लाइट डजंट होल्ड अ कैंडल टू लव।
हाउएवर हम एक चीज और नोटिस करते हैं, सांजी के आईब्रोस वो बिल्कुल जर्मन सोल्जर की तरह दिख रहे होते हैं राइट साइड में। एंड सेम ऐसा ही पैटर्न हमने सांजी और क्वीन की फाइट में देखा था। जो भी हो, इतने में फ्रैंकी, बॉनी और वेगापंक भाग जाते हैं और किज़ारू भी लाइक, अरे ये क्या हो गया, अब मैं अब क्या जवाब दूंगा गवर्नमेंट को, अब एटलीस्ट मुझे तेरा सिर ले जाके देना पड़ेगा तब वो कन्विंस होंगे। सांजी फिर से एक डायलॉग मारता है, तो फिर तुझे अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं जिस पंच से सैटर्न दूर जाके गिरा था वहां पे ब्लैक बियर्ड पायलट के 6th शिप और 3rd शिप कैप्टन कैटेरिना डेवॉन, जिसके पास डॉग फ्रूट मॉडल 9 टेल्ड फॉक्स है, और वैन ओगर जिसके पास वापू वापू फ्रूट है, वहां पर आ जाते हैं। एंड कैटेरिना डेवॉन सैटर्न का एक लिमिट टच कर चुका होता है और उनका मिशन कंप्लीट हो चुका होता है। ओह, सो फाइनली वी नो दैट ब्लैक बियर्ड पायलट यहाँ पे क्यों आए थे, सैटर्न को टच करने के लिए, और इसे कैटेरिना डेवॉन ने टच किया है। मतलब ये अपने डेविल फ्रूट से सैटर्न की आइडेंटिटी भी कॉपी कर सकता है। और अब ये लोग आगे क्या क्या करने वाले वो तो ओडा अंकल ही जानते हैं। पर हम देखते हैं सैटर्न कैटेरिना डेवॉन से पूछता है, तेरे जैसे इम्पेल डाउन लेवल 6 का मुजरिम किसी के अंडर कैसे काम कर सकता है? डेवॉन कहता है टीच स्पेशल है। सैटर्न कहता है उसकी लीनिएज की तरह। डेवॉन कहता है ओ तो तुझे पता है टीच की स्पेशल लीनिएज के बारे में? सैटर्न कहता है ऑफ कोर्स, तुम लोग इतने बड़े बड़े कांड जो कर रहे हो एक साथ, तो क्यों नहीं पता होगा तुम लोगों के बारे में। पर एक बात बताओ, तुम लोग ये सब करके हासिल क्या करना चाहते हो? डेवॉन कहता है द वर्ल्ड, दुनिया चाहिए। अब भाई यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, सैटर्न को टीच की लीनिएज के बारे में कैसे पता है? आई थिंक इसका कारण शैंक्स है। शैंक्स रेवरी समिट में 5 एल्डर से बात करने गया था, तब शैंक्स ने ही बताया होगा ब्लैक बियर्ड की स्पेशल लीनिएज और डुअल नेचर के बारे में। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। सैटर्न सडनली अटैक कर देता है, पर वैन ओगर, डेवॉन और खुद को अपने डेविल फ्रूट की मदद से टेलीपोर्ट कर देता है और कहीं दूर जगह पे निकल जाते हैं। और इनका मिशन कंप्लीट हो चुका होता है, तो वो एग हेड से बाहर जाने वाले होते हैं, पर कैरिबू उन दोनों को देख लेता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है, कहता है प्लीज मुझे भी अपने साथ क्रू में शामिल कर लो। मैं टीच को अपना आइडियल मान के पायलट बना था, सो प्लीज मुझे भी अपने साथ क्रू में रख लो। और भाई शायद मुझे लगता है कैरिबू यहाँ पे सच कह रहा है, क्योंकि उसका फेस सेम वैसा ही है जैसा कि बार्टोलोमियो का होता है लूफी के लिए। एंड अगर ये लोग कैरिबू को क्रू में ले लेते हैं तो भाई कैरिबू सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे वानो में प्लूटोन कहाँ है और फिशमैन आइलैंड की मरमेड प्रिंसेस शिराहोशी पोसाइडन है, ये सब कुछ ब्लैक बियर्ड को पता चल जाएगा। और ब्लैक बियर्ड पता नहीं फिर क्या करेगा। और यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर 1107 खत्म। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बी माई नाकामा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अरिगातो गोजाइमास।